कैचअप कर लेना। स्टार्ट करते हैं HTML की क्लास। HTML की फुल फॉर्म क्या है? मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सर ये यू क्या करके आ रहा है? यू बन के आ रहा है, मेरे भी आ रहा है, वो अनलिस्टेड है। यहाँ पर क्या वो गिटहब से कनेक्ट किया था, गिटहब की वजह से मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब एक होती है आपकी मार्कअप लैंग्वेज, एक होती है आपकी लॉजिकल लैंग्वेज या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का काम क्या है? आपके पेज का स्ट्रक्चर को रेडी करना, आपके स्ट्रक्चर को बनाना। फिर आती है आपकी CSS, इसकी फुल फॉर्म क्या आती है आपकी? रेयान खुश। क्या होती है CSS की फुल फॉर्म? कास्ट कास्ट, कास्ट के हाँ कास्ट के पूछ रहे हो कैसे रेडी स्टाइल एक होती है आपकी मार्कअप लैंग्वेज, एक होती है आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, लॉजिकल लैंग्वेज। आपके HTML क्या यूज आता है? पेज का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए काम में आता है। आपके फोल्डर पर क्या है? जो मैं कोड लिखा हूँ वो लिखना है, ये जो लिखा है ये चीज नहीं लिखनी है ना। जल्दी जल्दी बैठो। एक बार सर फोल्डर लॉक कर दो। HTML CSS नाम का कोई भी नाम का बना सकते हो और उसमें फाइल बना लो index.html। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये नहीं लिखना, जो मैं कोड लिखाऊंगा वो लिखना। नहीं, ये नहीं लिखना। लिख लिया तो आपके नोट्स बन जाएंगे, बाकी मेन आपको वो जो कोड है उस एग्जीक्यूट करने वाला वही लिखना। ठीक है सर, ये चाहो तो लिख सकते हो अगर स्पीड ठीक है तो। ठीक है। HTML का फुल फॉर्म क्या है वरुण? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? एक ऐसी लैंग्वेज जो कि आपके पेज के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए काम में आती है, स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए काम में आती है। आपने जो स्ट्रक्चर बनाया HTML यूज करके, उसको आपको अगर स्टाइल करना है तो आप क्या यूज करोगे? CSS यूज करोगे। हाँ, मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टर्म्स हैं HTML की। क्या देखते हैं हम? टर्म्स देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं टैग, दूसरा हम देखते हैं एलिमेंट, थर्ड हाँ, और अब नहीं आ रहे तो रिकॉर्ड हो रही है वो। और सर आप बात सर की क्लास में रिकॉर्डिंग हो, क्लास क्यों बंद करते हो? मेरे बोलता रहेगा सर बंद कर, ये कह रहा है आवाज सुनाई नहीं थी। इसका माइक ऑफ कर लेके मैं जानबूझ के ऑफ रखता हूं, मैं पीछे नॉइज बहुत ज्यादा पंखा और सब चलता है, ये बोलते रहिए नहीं काटो नहीं काटो। HTML को स्टार्ट करें तो फर्स्ट चीज हम क्या देख रहे हैं? क्या होता है टैग, क्या होता है एलिमेंट और क्या होता है एट्रीब्यूट। ये लास्ट क्लास में हमने देखा था। कौन बता रहा है इन तीनों के बीच डिफरेंस? वरुण, क्या होता है टैग, एलिमेंट और एट्रीब्यूट? मैं बता दूं क्या होता है? क्या होता है टैग, एलिमेंट और एट्रीब्यूट के बीच डिफरेंस? तो जैसे अपन को हेडिंग्स डालने तो अपन ब्रैकेट के अंदर एक्चुअल डाल रहे हो तो अपना टैग हो गया, इसके अंदर हेडिंग का जो भी अपन हेडिंग लिख रहे हैं वो अपना एलिमेंट हो गया ओवरऑल साथ में, और एट्रीब्यूट इसके अंदर अंदर अगर कोई भी वैल्यूज दे रहे हैं टैग के अंदर तो एट्रीब्यूट है। HTML का सबसे नया वर्जन कौन सा है?
HTML का एक एग्जांपल करते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर H1, वन बाय वन देखेंगे कि इसका क्या होता है। मैंने लिखा हेलो, सबसे पहले ये स्क्रीन के ऊपर लेके आओ, जितना लिखा है उतना लेके आओ इसको, थोड़ा सा जल्दी जल्दी टाइप करो। इसका आउटपुट क्या आएगा, स्क्रीन के ऊपर क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा। क्या है स्क्रीन पे, हेलो वर्ल्ड, आगे सब क्या हेलो वर्ल्ड क्या। एक सेकंड सर, इसको रन करना तो ये करो, देखो इसके ऊपर राइट क्लिक करो और कॉपी पाथ करके ब्राउजर में रन कर दो। यहाँ जाके आपने क्या कॉपी पाथ करके इसको ब्राउजर में रन कर दो। ब्राउजर में जाके यहाँ जाके इसको रन कर दो। आपको बॉडी के अंदर लिखना है ना ये चीज, हेड में अभी नहीं लिखेंगे, बॉडी में लिखेंगे। हेड में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है ना, लिंक, स्क्रिप्ट, मेटा टैग्स, टाइटल, स्टाइल, हाँ वो शो नहीं होती, जो लिखना नहीं चाहिए वो शो, वो हो सकती है अगर हम यहाँ लिखे बाहर भी लिखे तो भी वो शो हो जाएगी, पर सही है कि आप बॉडी के अंदर वही आपका स्ट्रक्चर लिख लिया आपने क्या? यस सर, एक सेकंड बंद तो करो मित्र करने हैं हमारे प्रतीक्षा। एस्टिमेट फर्स्ट टाइम कौन पढ़ रहा है? मैं सेकंड टाइम है वैसे। अब ये चीज देखो, स्टार्ट जो है आपका वो क्या है, हमको ये चीज ही देखनी है कि क्या होता है टैग, क्या होता है एलिमेंट और क्या होता है एट्रीब्यूट। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्टाइल दे दो इसको, कलर रेड, ये क्या आ जाएगा, इसका कलर हो जाएगा रेड। ये लिखो आप स्क्रीन पे, आपने लिख लिया, रेड हो गया कलर। लो आगे देखो, इसके अंदर टैग क्या है, इसके अंदर एलिमेंट क्या है और इसके अंदर एट्रीब्यूट क्या है। इसके अंदर टैग क्या है, एलिमेंट क्या है और एट्रीब्यूट क्या है। जो हम H1 लिख रहे हैं, ये देखो इसको बाद में उतार लेना, पहले स्क्रीन पे देखो, जो हम H1 लिख रहे हैं वो क्या हमारा टैग है, मतलब कि ये वाला और ये वाला, ये क्या हमारा टैग है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या हमारे पास में एक एलिमेंट है, मतलब कि आपके टैग्स और जो भी आपने बीच में लिखा, क्या चीज आपका ये दोनों टैग्स और जो भी आपने बीच में लिखा है, ये पूरा क्या है आपका एक एलिमेंट। तो टैग क्या हो गया, H1 टैग, और एलिमेंट क्या हो गया, स्टार से लेके एंड तक टैग्स प्लस जो भी बीच में कंटेंट लिखा है वो। एट्रीब्यूट क्या हो गया, जो भी हमने स्टार्टिंग टैग के अंदर दिया वो क्या हो जाएगा हमारा एट्रीब्यूट। हम जो एंड वाला टैग है उसमें नहीं देंगे एट्रीब्यूट, हमेशा स्टार्ट वाले टैग में ही देंगे। यहाँ पे टैग हो गया H1, एलिमेंट हो गया हेलो और एट्रीब्यूट हो गया स्टाइल कलर। एट्रीब्यूट ये हो गया, टैग ये हो गया, एलिमेंट स्टार्ट से लेके एंड तक जो कुछ भी है वो पूरा अपना आप एक एलिमेंट कहलाएगा। अच्छा पूरा एलिमेंट, हाँ मतलब आपके टैग्स और बीच में जो कंटेंट लिखा है वो। ये
ये लिख लिया सबने, रेड कलर आ गया सबके? आ गया? इसमें जाओ, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके कॉपी बात करो और यहाँ जाके इसको पेस्ट करो। मुकुल आ गया तुम्हारे रेड कलर? खुश? रेड कलर आ गया तुम्हारे? रेड कलर आ गया? सर पिक कर रहा मैंने तो ब्लैक भी किया था, ग्रीन भी किया था। ब्लैक बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट ये है ना। सर आप कलर बोलो। लिटिल इसका वो दे, कोड दे, कोड लिखता हूँ उसका। इसके क्या में तो मारना क्या तंग कर रहा है इसको भेज नहीं आ रहा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, टैग को देखते हैं। हम क्या देख रहे हैं? टैग को देख रहे हैं। ठीक है फिर बात नेक्स्ट हमारा कौन सा है? टैग। कितने टाइप के टैग होते हैं? कितने टाइप के टैग होते हैं? 2 टाइप्स के टैग होते हैं, है ना? कौन कौन से? एक तो ऐसे टाइप के टैग होंगे जो कि क्या होंगे, ओपन भी होंगे और क्लोज भी होंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। और एक ऐसे टाइप के टैग होंगे जो कि क्या होंगे, सेल्फ क्लोजिंग। उनके क्या होंगे, क्लोजिंग टैग नहीं होगा, वो क्या होंगे, खुद ही ओपन होंगे, खुद ही क्लोज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें आपके कौन कौन से आएंगे? H1 टैग, आपके जो भी H टैग है, जो भी P टैग है, जो भी div टैग है, जो भी स्पैम टैग है, ये आपके क्या एग्जांपल है? ऐसे टैग जो कि ओपन भी होंगे और क्लोज भी होंगे। अब ऐसे टैग जो कि क्या होंगे, सिर्फ ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं, ये हो गया BR हो गया, ये आपके कैसे टैग्स है जो कि ओपन होंगे पर क्लोज नहीं होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स कहते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा H3, लिखा दिस इज हेडिंग, स्क्रीन के ऊपर क्या आएगा, दिस इज हेडिंग 3। तो ये क्या हुआ, ओपन भी हुआ और क्लोज भी हुआ। क्या डिफरेंस है इसके और इसके अंदर? इसमें एक स्लैश एक्स्ट्रा है जो कि ये बता रहा है कि ये वाला कौन सा है, क्लोजिंग वाला टैग है, एंडिंग वाला टैग। अब हम यहाँ पे देखते हैं। मैंने एक और लिखा H4 और मैंने लिखा दिस इज हेडिंग 4। स्क्रीन पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या हो, एक स्पेस आ जाए, ठीक है? तो मैं और क्या दूंगा यहाँ पर, BR टैग, जो कि क्या देगा मेरे को, लाइन ब्रेक्स देगा, ठीक है? तो अब देखो BR जो है वो क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जो कि क्या दे रहा है मेरे को, लाइन ब्रेक्स दे रहा है, ठीक है? क्या इसका क्लोजिंग टैग है? नहीं, ये क्या है, खुद ओपन हुआ खुद ही क्लोज हो गया, ठीक है? तो ये एग्जांपल है आपका सेल्फ क्लोजिंग और ये है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग कब यूज करते हैं? वो उनके टाइप होता है कि मतलब ऐसे टैग्स जो कि खुद ओपन होंगे खुद ही क्लोज होंगे, मतलब उनके लिए ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ है कि उसके लिए क्लोजिंग टैग भी होगा, ये चीज़ है। नहीं यूज वैसे कह रहा हूँ यूज जैसे BR है, तो BR का क्या यूज है, लाइन ब्रेक्स देना। हाँ। IMGH का क्या यूज है, क्या यूज है, इमेज आपके स्ट्रक्चर के अंदर इंसर्ट करना, तो वो इनका पर्टिकुलर यूज है। तो BR का अपने यूज तो कर सकते हैं, स्टाइल कुछ तो लिख ही सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। उसका आगे लिख सकते हैं, पर जो BR है उसका अपना खुद क्लोजिंग टैग नहीं है, वैसा है, मतलब ऐसा नहीं लिखना होता हमको, ऐसा करके फिर हमने ऐसा करके BR लिखा, हमको ऐसा नहीं लिखना होता, ये चीज़ हमको ऐसे नहीं लिखनी होती, मतलब इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं होता। वो तो मैं समझ गया। हाँ। अब आपने BR लिखा, हाँ, कुछ लिखा मतलब इसके आगे वैसे, इसके आगे ऐसे। हाँ तो ये ब्रेक देके मतलब, हाँ, ब्रेक देके फिर देगा, एक ब्रेक देगा फिर आगे लिखेगा, वैसा। तो ये था आपका टैग। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट। एलिमेंट कितने टाइप के होंगे आपके? ये भी 2 टाइप्स के होते हैं।
ये वाला आ गया था ना सबके रेड कलर। मुकुल ये आ गया था क्या तुम्हारे? ट्राई करो राहुल, ट्राई करो ये वाला इसके H1 लेके आओ। ये इसका आउटपुट आ गया क्या H1 वाला? इसको कॉपी पाथ करो। ये तो लाइव सर्वर डाउनलोड कर दो। लाइव सर्वर उसकी नीड नहीं होगी वैसे तो। ये सब नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा कि टैग्स कितने टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? एलिमेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपके ब्लॉक एलिमेंट और एक चेन। एक इनलाइन। इनलाइन देखो बी आता बी इधर उधर होता था वो कहीं पे इनलाइन और ब्लॉक की। क्या डिफरेंस है ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में? ये लास्ट टाइम हमने देखा था ना, क्या डिफरेंस है? ब्लॉक एलिमेंट जो ब्लॉक के अंदर रहते हैं, इनलाइन तो मतलब एक लाइन में रहते हैं, वही तो। थोड़ा सा और क्लियर में बोलो। सही है वैसे तो तुम्हारा, बाकी थोड़ा इनलाइन मतलब एक लाइन में जो कोड लिखते हैं ना, एक लाइन में जो उसका फिनिशिंग रहता है वो होता है इनलाइन। और ब्लॉक एलिमेंट मतलब जो पूरे ब्लॉक पर असर करता है वो होता है, तो ब्लॉक में होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर div लिखा और मैं लिखा hello div, स्क्रीन पे क्या आएगा आपके? hello div आएगा। ये भी आपकी एक लाइन में ही है। ब्लॉक लेयर इसको नीचे करते जाएंगे तो इनलाइन को होगा। मैंने यहाँ पे div बनाया तो क्या ये मेरा ब्लॉक है? ये है सर वो ना ये सही वर्ड इसमें यूज लेना है। ब्लॉक तो एलिमेंट्स वो होते हैं जो पूरी 100% लेंथ ले लेते हैं और इनलाइन जितना कंटेंट ठीक है। आपका आ गया वो स्क्रीन पर आपको? स्क्रीन के ऊपर क्या है आपके? हेलो ब्लॉक एलिमेंट और हेलो इनलाइन एलिमेंट। दोनों का बिहेवियर सेम लग रहा है पर दोनों आपस में डिफरेंट है। इस चीज को देखो, मैंने यहाँ पे क्या दिया? स्टाइल दिया। स्टाइल अपने आप में क्या है? एक मैं यहाँ पे स्टाइल लिखा तो स्टाइल क्या है? मैंने यहाँ पे स्टाइल लिखा तो स्टाइल को हम क्या कहेंगे कि स्टाइल इस एलिमेंट के अंदर क्या है? एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, एट्रीब्यूट और कौन कौन से हो सकते हैं? क्लास देते हैं, आईडी देते हैं, है ना? तो ये सब हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। बहुत होते हैं। अगर इनपुट है तो इनपुट में अलग है अपने एट्रीब्यूट, अलग अलग टैग्स अपने अलग अलग एट्रीब्यूट्स होल्ड करता है। अब हमने इसके अंदर क्या लिखा? बॉर्डर। ये आपका CSS का पार्ट है पर HTML और CSS को हमको साथ में ही पढ़ना होगा। CSS बाद में भी आएगा पर सिर्फ HTML पढ़ के CSS पढ़ना इनएफिशिएंट है, तो CSS को हमें साथ में पढ़ना होगा। ठीक है, स्क्रीन पे क्या आया? अब यही चीज हम किस में लिखते हैं? स्पैन में लिखते हैं। इनको वन बाय वन इनलाइन। अब क्या डिफरेंस है आपके ब्लॉक और इनलाइन में? ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपके पेज की पूरी विड्थ लेते हैं। हाँ, पर इनलाइन एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि जितना टेक्स्ट है उतना ही स्पेस लेगा। अगर मैं इसके अंदर टेक्स्ट अगर बढ़ाऊँ तो ये उतना ही स्पेस लेगा जितना नीडेड है। ठीक है, ये दो जो एग्जांपल है वो लिखो और इसका आउटपुट देखो। थोड़ा जल्दी जल्दी करो क्योंकि मैं आगे और भी बहुत से और 47 नंबर लाइन।
HTML CSS में आपका लॉजिक कभी नहीं आएगा, आपका क्या आएगा, सिर्फ स्ट्रक्चर आएगा और उसको कैसे स्टाइल करना है वो आएगा। आप इसमें लूप और ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करोगे, सिर्फ स्ट्रक्चर और उसकी स्टाइल। तो अभी तक हमने क्या देखा, टैग्स देखा, एलिमेंट देखा और एट्रीब्यूट देखा। टैग्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक ऐसे टाइप के टैग्स जिनमें ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है, और एक ऐसा टैग जो सेल्फ क्लोजिंग होता है। एलिमेंट दो टाइप्स के होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। ये दो लाइन से लिखना, नीचे वाली एक बार मत। लिक्विड लिख सकते हैं क्या चीज, सॉलिड की जगह लिक्विड लिख सकते हैं। नहीं, बस एरर आ जाएगी। डैश हाँ, ये दो लाइन हो गया। अब आ गया मृणाली। नेक्स्ट अगर जरूरी है तो हमने क्या देखा, टैग्स देखे, एलिमेंट देखे और एट्रीब्यूट देखे। आगे मैं ये वर्ड यूज करूंगा कि ये टैग है, ये एक एट्रीब्यूट है, तो आप उस टाइम पे ये जो टर्म्स है उनको याद रखें। नेक्स्ट क्लास में मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, तो जो आप ये जो फाइल बना रहे हो इसी में अपने नोट्स तैयार कर लें। सर मेरे तो आई मीन ये वाला आउटपुट नहीं आ रहा, ये दो लाइन ही तो लिखनी है। हाँ ये दो लाइन आपने लास्ट में ये स्लैश लगाया है क्या, क्लोज वाला, देखो कहाँ जा रही है। कोड के बाहर लिख दिया सर, एचटीएमएल ब्लॉक के बाहर तो बोला ना, तो मैंने कब मना किया, मैं पूछ रही हूँ तो बॉर्डर का बना है, बॉर्डर का अभी भी नहीं आ रहा। सर सब सही है। हेलो, नहीं सर, वो क्लास का ही पूछ रहा था, बच्चे वाइट तो मैं सोचा जीएस की क्लास लगाऊंगा, कल से मैंने एचटीएमएल स्टार्ट अरे सर इसकी कलर वाली वो है ही नहीं, कलर नहीं आ रहा है इसका, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन। सर मेरे भी नहीं आ रहा, स्क्रीन है इसकी, तेरे भी नहीं आ रहा। इसे इसको लिखने की हैबिट डालनी होगी एचटीएमएल सीएसएस के। अरे नहीं इसको बता दे ये सेव है। आई नहीं तुम्हारे, नहीं आ रहा रीजन आपने वो तुम्हारे आगे ना कर। करंट और मेरा सेम है, फिर भी मेरा नहीं आ रहा, जादू हो गया
ठीक है, उसके आगे देख क्या डबल लाइन, मतलब इसको जैसे मान लो मेरे को हेलो को करना है, हेलो किया कंट्रोल डी दबा दो तो जहाँ भी हेलो है वो सब अच्छा पूरे मतलब पूरे बोर्ड में हेलो एक एक करके कंट्रोल डी वही नहीं है मुझे हो गया वेब नई फाइल हो गया इसका क्या नाम है heading.html। हाँ ठीक है HTML कॉलम 5। अब ये चीज देखो, सर सॉलिड के ऊपर सॉलिड को करना है डैश लिख सकते हो, सॉलिड का मतलब क्या हो गया थिक लाइन आती है अगर एकदम लाइट करनी हो तो उसमें आपको कलर देना पड़ेगा, वो आपके CSS में बॉर्डर आएंगे, बॉर्डर की चीज़ है। तो ये चीज़ देखो आपके पास में क्या है, स्टार्ट में एक टैग है, क्या है एक्सक्लेमेशन मार्क डॉट टाइप HTML। ये क्या बता रहा है कि आपका HTML 5 का कोड है। ये आपके आगे के आउटपुट मुकुल वो पहले वाला, सर ये आपने एक साथ कैसे किया आपको लिखना है HTML कॉलम 5 एंटर करना है। हेडिंग लिखना है टाइटल वाइटल तो हटा दिए ये हेडिंग हटा दो ये हेडिंग हटा दो बताओ नहीं ये क्या है लाइन ये सर ये HTML में क्या लिखा हुआ है ये लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी हिंदी का इंग्लिश कंप्यूटर लैंग्वेज आ गया सबका आउटपुट क्या? ये चीज देखो, HTML 5 का अगर ये कोड है तो हमको स्टार्ट में क्या लिखना पड़ेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप और HTML। ये क्या बताता है कि आपका जो HTML का कोड है कौन सा है, HTML 5th वर्जन का कोड है। अब ये देखो आपका क्या है, HTML टैग स्टार्ट हुआ, HTML टैग एंड हुआ। ये जो स्ट्रक्चर है आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, ध्यान दो इसके ऊपर। आपका HTML स्टार्ट हुआ, HTML एंड हुआ, उसके अंदर आपके पास में दो टैग्स है, क्या, एक हेड टैग और एक बॉडी टैग। हेड टैग स्टार्ट हुआ और एंड हुआ, बॉडी टैग स्टार्ट हुआ और एंड हुआ। आपके पास में ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है आपके पास में, एक ये टैग HTML सिंगल टैग है, उसके अंदर आपके पास में हेड टैग, उसके बाद में आपके पास बॉडी टैग। अब ये जो हेड टैग है इसके अंदर आपके पास मल्टीपल टैग्स आएंगे, बॉडी के अंदर हमारे पास मल्टीपल टैग्स आएंगे। इसके अंदर हम देते हैं मेटा टैग्स, टाइटल, स्टाइल, ये सब चीज़ देते हैं। अब मैंने यहाँ पर दिया टाइटल, इसके अंदर मैंने दिया माय फर्स्ट आपकी हेडिंग है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ माय फर्स्ट HTML। ठीक है, ऐसे हम हेड के अंदर बहुत से टैग्स दे सकते हैं। फिलहाल जो हमको फोकस रखना है क्या, कि बॉडी के अंदर हमको क्या क्या लिखना है। फर्स्ट टैग तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा हेडिंग टैग। हेड के अंदर वो लिखता है जो ऊपर उसके ऊपर नाम जो शो करना होता है वैसा लिंक। इसके अंदर आपके पास
वन ऑफ द टैग्स है टाइटल, जिसका काम ये है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ आएगा वो ये डिसाइड करता है। जैसे आपकी वो जो चीज़ होती है ना कि मैसेजेस, और फिर ये यहाँ पर अगर ब्रैकेट में लिखा होता है अगर 2 मैसेज तो 2, फिर ये तो 7, फिर ये तो 10, तो ये आपका JS से हैंडल होता है। वो डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल करके उसमें चेंजेस करता है। ठीक है, हमारा फर्स्ट टैग हम जो पढ़ने जा रहे हो कौन सा है? हेडिंग टैग। ये वाला आ गया था ना सबके? बिल्कुल आ गया था। ये आ गया था, नहीं है? आ गया। ये वाला लेके आओ, फिर उसके बाद में तो क्योंकि HTML आपके को एक्स्ट्रा बच रहा है। इसमें क्या है? क्या है? अब जो स्टाइल टैग है खुद से लगा के हमने क्या लिखा है कि खुद स्टाइल है का बॉर्डर इसको देखो px यार आपको डिलीट कर दे, डिलीट कोड इसको कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट टैग्स बहुत सारे होते हैं जिसमें से हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या होता है? जब भी हमको पेज की हेडिंग देनी होती है तो हम H टैग्स यूज करते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर H1, मैंने लिखा दिस इज हेडिंग 1। हेडिंग टैग आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है? अगर मैं H7 लिखूँ तो वो क्या आपको स्क्रीन के ऊपर क्या आएगा? क्या सर? अगर मैं H7 लिखूँ तो क्या आएगा? HTML CSS कभी आपको एरर नहीं देता, उसका काम स्ट्रक्चर करना है, लॉजिक बनाना है। ये आपकी स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, एरर नहीं आएगी। ठीक है, तो 7 में क्या आएगा? वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जैसा होना चाहिए वैसे नहीं होगा, पर स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, from H1 to H6। ये चीज देखो, वो तुम कंट्रोल डी का पूछ रहे थे ना, ये देखो क्या नाम है करण, मैंने यहाँ पे किया सेलेक्ट, मैंने क्या कंट्रोल डी मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, बाद उसके बाद में भी हो जाएगा। ये डबल कंट्रोल डी किया है ना? हाँ, मैं 2 बार जब तो 2 बार वैसे, तो जैसे 3 बार तीनों में चेंज होता है, 3 बार तो ऐसा नहीं, 2 बार मैंने इसको किया, फिर एक बार किया तो ये हो गया, और एक बार किया तो ये हो गया। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या आएगा? H1 तो क्या होगी? सबसे बड़ी हेडिंग, H2 से छोटी हेडिंग, H3, H4, H5, H6 से होते होते वो हेडिंग क्या हो जाएगी? 7 और 5 8 सर ये एक ही लाइन कॉपी पेस्ट मार दो, मतलब इसको बजाय कंट्रोल C करो और कंट्रोल V कर दो, क्या हो जाएगा? ओके, आ जाएगी, पर वो आपके एरर नहीं देगी।
सर इसके साइज का काम करता है क्या उसमें? क्या H1 2 3 हेडिंग से साइज का काम करता है क्या? एच जो टैग है वो आपकी हेडिंग देने के लिए काम में आता है, और जो आप H1 से लेकर H6 तक देते हो तो वैसे वैसे हेडिंग क्या होती है छोटी हो जाती है साइज के वो अंदर। सही है, ये सिर्फ वर्ड का साइज बड़ा छोटा करने के लिए काम आते हैं। बड़ा छोटा करता नहीं, इसका अपना बिहेवियर ऐसा है कि H1 बड़ा होता है और H6 छोटा होता है। ये तो ये चीज़ साइज नॉर्मल साइज भी कर सकते अच्छा जितना नॉर्मल साइज करके उसको हम CSS से चेंज कर सकते हैं, वैसा ऐसा कर सकते हैं, पर H1 का अपना खुद का बिहेवियर ऐसा ये जल्दी जल्दी लिख ले दूंगा। ये हाँ तो शॉर्टकट होता है ना कर्ली ब्रेसेस स्पेस डॉलर कर्ली ब्रेसेस जी होती है जी का जी का जल्दी जल्दी लेकर फिर हमको आगे भी इसको देखना है। जे ओ यू आर NEY होगा ना, एनीवे होता ये तो है सर ने बोल दिया सर जी जी है तो वो सर और राजेश सर की सक्सेस स्टोरी सुनी थी हाँ वॉल्यूम फुल करके सुनाई नहीं दे रहा था आप वापस बताओ कैसे हुआ था मैंने कमेंट किया था ना अच्छा खासा लोग याद आ रहा था और बोल नहीं पा रहे अच्छा बोल रहा क्लास बिगड़ जाती सर आप बताओ आपकी सक्सेस आपकी सक्सेस स्टोरी सुना दो आगे बढ़ना है अपने, राजेश सर की 1 घंटे और पढ़ना है हमको। सर अब मोटिवेट हो गया एडिटिंग टैग हो गया आपके, अब मयंक हो गया आपका एडिटिंग टैग। बैंक का हो गया मोटिवेट हो रहा है बताओ जैसे बताओ मैं सक्सेस होऊंगा उसके बाद में बताऊंगा। सक्सेसफुल हो रहा इतने तो होते हैं मैं मुझे इतना आता था मैं जब तक मास पैराग्राफ डॉट HTML अभी का मतलब कोई कंपनी का डील वगैरह ले लो सर आप इंटरेस्ट ही नहीं है कि खुद से इसमें 9-10 घंटे फिर पैक हो जाते हैं। सही बात हमारा माइंड 9-10 घंटे बैक हो नहीं हां अरे तो सर का क्या है नहीं होना है स्टार्टिंग तो उधर से करनी पड़ेगी हां सर स्टार्टिंग तो वही है आपने की होगी कर रहे हैं ना ये कोई क्या लिखना अप्लाई कंपनी में, कंपनी में अप्लाई हां कंपनी जॉब की थी छोड़ दी ऐसे कुछ नहीं, मैंने कॉलेज स्टार्ट हो गया था तब मैं पढ़ रहा था, फिर उसके बाद मैं नेट कर ली, फिर मैं यहाँ पे नहीं कभी आपने कोई कंपनी में अप्लाई भी नहीं किया अप्लाई तो किया होगा एक दो नेट क्लियर है और क्या जाना नहीं था। हाँ ज्यादा नहीं था हो गया हो तो क्या होगा आपका क्या नेट लिख मैंने अप्लाई नहीं किया, इंटरव्यू नहीं दिया एग्जाम तो क्लियर करना होगा एग्जाम कौन सा, जो कंपनी का देते हैं नहीं मैंने दिया नहीं, अप्लाई नहीं किया था मैंने। हाँ मैं टीचिंग ही पेशेंट है क्या पैशन नहीं है, बाकी ठीक है चल रही है। कोई तो रीजन होगा कि किस बात पे चल रहे हो कुछ तो टीचिंग लाइन ठीक है वैसे, ठीक है साइड में फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग अच्छा क्या कॉलेज और कॉलेज यही है ट्यूशन फ्रीलांस आप भी कॉलेज में पढ़ाते हो कॉलेज NSP वाली। हां वो सब This is again चलो हमने सीधा प्लान हम लोग भी सभी ठीक ही हो गया था आपके।
आगे चले। नेक्स्ट टैग कौन सा है आपका? पैराग्राफ टैग। मैंने लिखा हेलो दिस इज अ पैराग्राफ। जब भी हमको कोई भी पैराग्राफ देना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? पी टैग यूज करते हैं। H1 आ गया था ना सबको? हाँ सर, H1 से आगे H1 से आगे था, उसके आगे चलो। पैराग्राफ है क्या अगला? वो मतलब ये वाला है तो ये करेंगे तो क्या करोगे? मैं H में बड़े भी होते हैं और बोल्ड भी हो जाते हैं, और इसके अंदर बोल्ड नहीं होता है, नॉर्मल। ये टैग जो है इसके अंदर कुछ किया था भी ये बोल्ड वगैरह नहीं होते नहीं, इसमें आपका नॉर्मल टेक्स्ट आ गया। अंडरलाइन वगैरह भी नहीं कर सकता इसके अंदर और दूसरे टैग्स यूज करके हम अंडरलाइन कर सकते हैं। पैराग्राफ का खुद का बिहेवियर ये होता है कि नॉर्मल टेक्स्ट है। मुकुल ये हो गया पैराग्राफ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डिव और स्पैन। डिव आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला टैग है। डॉग क्या होता है क्या? डॉग डॉक डीओसी अभी डू लिखा फिर सी दिख रहा था, वो भी दबा दिया। मतलब HTML के अंदर। हाँ इसमें अभी पैराग्राफ के अंदर ही करता है। डीओसी ये आपका HTML4 का आ गया सिंटेक्स। ऐसा है DOC अभी साइड से बनाए अब div.html div आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला टैग है। आपका जो पेज का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? स्टार्ट में हम लिखते हैं div, यहाँ पे हम एंड करते हैं एक div, फिर हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक और div, फिर बनाते हैं एक और div, इसके अंदर हम बनाते हैं एक और div, फिर इसको हम एंड करते हैं एक और div। मतलब एक div उसके अंदर नेस्टेड div, उसके अंदर नेस्टेड div। तो पेज का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। ठीक है, HTML5। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा? div लिखा, this is a div। div कौन सा टैग है? ब्लॉक टैग है या इनलाइन टैग है? इनलाइन टैग है, ये ब्लॉक टैग है, ब्लॉक टैग। तुम बताओ रियान। दिखाओ राहुल, div क्या है? ब्लॉक टैग है, इनलाइन टैग है?
इसमें फर्क क्या है? सर ये डॉग टैग एचटीएमएल क्या चीज है? ये आपको ये बताता है कि HTML5 का कोड है। मैं 4 यूज करूँ तो वो दिक्कत नहीं है। 4 यूज कर सकते हैं, पर हमको तो 5 यूज करना है क्योंकि 5 नया वर्जन। यूज करूँ लेटेस्ट कर दिया सर। अब div टैग की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये देखो, div is used to make the program modular। ठीक है, क्या मीनिंग है इस लाइन का? और नेक्स्ट लाइन द प्रोग्राम मॉड्यूलर, एक अच्छे वे में प्रोग्राम को सिस्टमैटिक वे के अंदर जैसे हम लोग स्पेस दे दो, स्पेस देगा, अगर एंटर देंगे तो एंटर प्रिंट करेंगे, वैसे तो हमने क्या देखा, हमारी जो पूरी वेबसाइट होगी क्या होगी, सिंगल div के अंदर होगी। उस div के अंदर मल्टीपल divs होंगे, उन divs के अंदर और ज्यादा divs होंगे। मतलब कि यहाँ से देखो आपका क्या होगा, सिंगल div होगा, उसके अंदर आपके पास में एक div होगा, उसके अंदर आपके पास में ये div हो गया, ये div हो गया, ये div। आपका पेज का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। क्या होगा आपका पेज का स्ट्रक्चर? ऐसा होगा। ठीक है सर पैराग्राफ का भी तो अपना खुद का कोई नेम था वो नहीं, उसका होता है अपना खुद का behavior। नेचर होता है। वो देखते हैं अभी। फर्स्ट हम क्या, ये जो आपकी लाइन है ना, फर्स्ट लाइन, इसको हम समझते हैं। अब मैंने लिखा एक h1 टैग, मैंने लिखा h1 टैग, फिर मैंने एक और h1 टैग बनाया, इसमें मैंने क्या लिखा, h1 टैग। फिर मैंने क्या लिखा, एक और h1 लिखा, मैंने क्या लिखा, h1 टैग। अब फर्स्ट लाइन क्या है जिसको रीड करो, div is used to make the program modular, मतलब मल्टीपल मॉड्यूल्स बनाना। ये जो h1 टैग है इंडिपेंडेंट है, ये h1 टैग क्या है, इंडिपेंडेंट, और ये h1 टैग इंडिपेंडेंट। ये तीनों h1 टैग क्या है, अपने आप में इंडिपेंडेंट। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इसके अराउंड मैंने एक और div टैग लगा दिया। ठीक है, वही सेम चीज मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल h1 के साथ में अप्लाई कर सकता हूँ। तो अब ये चीज देखो, अब ये जो h1 टैग है ये क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये क्या है, इस वाले div के अंदर है। तो अब क्या होगा, ये जो h1 टैग है वो क्या नहीं होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इस वाले div ने क्या किया, उसको एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर डाल दिया। यहाँ से देखो, यहाँ पे खुश, ये देखो, ध्यान देखो इसके ऊपर। अब क्या हुआ, ये जो h1 टैग है क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये किस में आ गया, एक मॉड्यूल के अंदर आ गया। इस div ने क्या कहा कि ऐसा h1 टैग जो कि मेरे टैग के अंदर है, ये क्या कह रहा है कि ऐसा h1 टैग जो कि इस वाले div के अंदर है, ये h1 टैग इसके अंदर है। तो हमने क्या किया, हमारे प्रोग्राम को मॉड्यूलर बना दिया। अब क्या होगा, ये जो भी h1 होगा, अगर मैं इसके अंदर p टैग लिखूंगा, जो भी टैग लिखूंगा, क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, एक मॉड्यूल के अंदर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे div टैग ही क्यों यूज करें, हम यहाँ पे p टैग भी यूज कर सकते हैं। क्या रीजन है कि हम div टैग को ही यूज करते हैं मॉड्यूल्स बनाने के लिए? वो एज इट इज प्रिंट करते हैं। क्योंकि पी टैग तो पैराग्राफ में लिख देता है सब चीजों को। नहीं, वो भी रीजन है। अब इसके जगह मैं अगर ये चीज लगा दूं p टैग, तो भी वो ठीक काम करेगा। तो मैं div टैग ही क्यों यूज करूं, वो ये होगी आपकी सेकंड लाइन। div टैग डज नॉट हैव इट्स ओन बिहेवियर। इसका कोई बिहेवियर ये क्या करता है, अपनी ओर से कोई स्पेसेस को ऐड नहीं करता है। ध्यान से देखो इस चीज को, मैंने क्या किया, इनको हटाया, सिंपली मैंने ये चीज लिखी। स्क्रीन पर क्या आउटपुट आएगा करण, स्क्रीन के ऊपर क्या आउटपुट आएगा, दिस इज द क्या आएगा, दिस इज इट। अब ध्यान से देखना, मैं इस div की जगह क्या यूज कर रहा हूँ, p टैग यूज कर रहा हूँ। तो क्या आएगा आउटपुट, मैंने रिफ्रेश नहीं किया अभी तक, ध्यान से देखना, इसने क्या किया, खुद की ओर से स्पेस ऐड किया,
पी टैग का खुद का बिहेवियर होता है, div का बिहेवियर नहीं होता। इसीलिए हम div टैग को किस लिए यूज करते हैं, मॉड्यूल्स बनाने के लिए यूज होते हैं। मतलब कि अगर मैंने इस div और इस div के अंदर कुछ भी लिखा तो अपनी ओर से कोई स्पेसेस ऐड नहीं करेगा। मैंने क्या कहा अभी खुश? सर पैराग्राफ का खुद का नेचर होता है, बिहेवियर होता है, div टैग का नहीं होता है। पैराग्राफ ऊपर अपने हिसाब से ऐड कर देता है स्पेस और div टैग नहीं करता है। तो ये जो div है इसके अंदर मैं कुछ भी दूं तो अपनी ओर से क्या नहीं करेगा, स्पेसेस ऐड नहीं करेगा। ठीक है, ये होता है आपके div टैग और p टैग। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, div टैग यूज करते हैं हमारे वेबसाइट को मॉड्यूल बनाने के लिए यूज तो करते वो स्पेस हैं। कम वैसे रनिंग में स्मूथ होती है क्योंकि स्पेस ज्यादा है। वो होती होगी, पर हम जो स्पेसेस है वो हम मार्जिन पैडिंग उनके थ्रू लगाना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि टैग अपना खुद का कोई बिहेवियर, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, div टैग यूज करते हैं। ठीक है, ये था हमारा div टैग जो कि सबसे ज्यादा यूज आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में स्पैन टैग। 5:30 ही हुए हैं। वो कह देगा उसके लिए SSD उसके पास। मैंने लिखा स्पैन टैग, मैंने लिखा हेलो, स्क्रीन पे क्या है, स्पैन टैग। अब स्पैन टैग क्या है, इनलाइन है, ब्लॉक है। थोड़ा सा सोचो, मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, यहाँ पे इंडेक्स और HTML कहते हैं। हमने div स्पैन का देखा था। स्पैन क्या है, इनलाइन एलिमेंट, और div क्या है, ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक क्या है? ठीक है, स्पैन का यूज क्या है, स्पैन का भी अपना खुद का बिहेवियर नहीं होता, स्पैन का भी खुद का अपना बिहेवियर नहीं होता। अपने div की स्पैन भी यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पर वो क्या है, इनलाइन है। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर मॉड्यूल बने जो कि अपने खुद का स्पेस है, इसीलिए हम div यूज करते हैं क्योंकि वो ब्लॉक एलिमेंट है। स्पैन कहाँ यूज आता है, ज्यादा सही नहीं होगा कि आपने जो मतलब आप जो प्रोग्राम लिखा है वो उतनी स्पेस घेरे जितना आपने लिखा है उससे ज्यादा नहीं है। नहीं, वो सही नहीं है। वो ज्यादा जहाँ पर हमको उसका यूज होगा वहाँ पे बता। अब स्पैन टैग कहाँ यूज आता है वो हम देखते हैं। ठीक है, स्पैन आल्सो डज नॉट बिहेवियर मींस क्या हो जाएगा, स्पेसेस ऐड नहीं करेगा, है ना। अब स्पैन कहाँ यूज आता है ये देखो। ये था इसका सिंपल एग्जांपल। मैंने क्या लिखा, p टैग लिखा और मैं लिखा दिस इज अ p टैग। अब मैं ये चाह रहा हूँ जो टैग है सिर्फ उसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, तो मैं क्या करूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो सिर्फ टैग है, तो स्टाइल अगर मैं यहाँ लगा दूँ स्टाइल, तो उसके आगे है div लगा दो, उसके बाद वो टैग। मतलब आपके हिसाब से टैग क्या लगा दूँ, div लगा दूँ और टैग को अंदर रख दो और स्टाइल लगा दो। ये कोड सही है क्या? एक लाइन छोड़ देगा, क्या करेगा, एक लाइन छोड़ देगा, क्योंकि div क्या है, ब्लॉक टैग है। हम क्या चाह रहे हैं कि वो स्पेस भी ना छोड़े और पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर काम करे, तो क्या यूज करेंगे, स्पैन टैग। और स्पैन का क्या होता है, अपना खुद का बिहेवियर नहीं होता, तो खुद का कोई स्पेस भी ऐड नहीं करेगा, तो क्या कर देगा, जब भी हमको एलिमेंट के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर जो कंटेंट होता है उसके ऊपर काम करना होता है, कंटेंट के पार्ट के ऊपर काम करना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, स्पैन टैग यूज करते हैं। ठीक है, तुम लेके आ जाओ, सब पी लेंगे, सब पी लेंगे। 6:30 तक क्लास रख लेते हैं, सब मत 7:30 तो रुके भी हो। आज तो शादी नहीं है, आज तो नहीं जाना चाहते। नहीं एक दिन पहले कर लिया हमने, तो हमें आने वाला है छुट्टी दे दी तो मंडे तक सबके टास्क 14 तक कंप्लीट हो जाए।
सैटरडे है, संडे है, क्योंकि टास्क 14 बहुत पहले का दिया हुआ है। ट्राई करेंगे सर। कितना है एक टास्क? किसी में 10 है, किसी में 12 ऐसा कुछ है। 10-12 ऐसा कुछ है। ट्राई करेंगे सर वो। कितने सारे होंगे उससे? मंडे को कितनी तारीख है? 8 है ना? दो चॉइस है, या तो टेस्ट दे दो उस दिन ऑपरेटर्स का, या 14 तक टास्क दिखा दो। टेस्ट हाँ देख लो मेजॉरिटी जिसमें है। आता नहीं है तो यहाँ वाला हाँ। मैंने क्वेश्चन ऑपरेटर्स है तो खाली, या तो 14 तक टास्क है या टेस्ट है। थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल प्रोग्राम लिखा ऑपरेटर्स में जितना कुछ भी पड़ा है सब कुछ। टेस्ट दे दो, मतलब टास्क नहीं करना है इसे। उसके लिए दिया है अगर वो मैं किए होते हैं आगे वाले तो मैं टास्क में आ पाता। ऑपरेटर भी नहीं किए हुए हैं तो मैं बोल रहा हूँ। ऑपरेटर कौन कौन सा होता है सर, एक बार बताना तो। तुम तो आए थे क्लास में। मैं तो आया था। हाँ तो फिर ठीक है, ऑपरेटर होता है कौन कौन सा? अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट, अच्छा, ये सब लॉजिकल, operator बिटवाइज, होते हैं। मैं टर्नरी, तो अभी वो सब। लगा तो यार सब बताओ। ये अंदर भी होते हैं ये भाई नाम थोड़ी याद करना है तो अभी ले लो रहेगा। मंडे को टेस्ट फिक्स रखेंगे फिर। पास मंडे को टेस्ट है, सच्ची टेस्ट है। डिस्कॉर्ड पे डाल देता हूँ। डाल दो यार। तभी वो ऐसे शो करने की जरूरत तो नहीं है, फिर वो टास्क सिर्फ मंडे तक, ट्यूसडे को है कब है टेस्ट कब है उस दिन डालूंगा नहीं बताओ तो जिस दिन सब आएंगे उस दिन टेस्ट रख लेंगे। और ही बढ़िया है और भी बढ़िया। ऑनलाइन ऑनलाइन नाम की चीज है लाइट बहुत जाती है सर यार। वो ये बाद में सबमिट किया हुआ तो बता रहे सर के अकाउंट से आ गया ना, अकाउंट से भेज दो।